उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा प्रहलाद को लोधी सम्मेलन। 2 लाख लोधियों की भीड़ जुटाने की तैयारी। उमा भुगत चुकी है खामियाजा। और मध्य प्रदेश की तासीर नहीं है जातिवादी राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन गौरव चतुर्वेदी के साथ। जब आला कमान मतलब मोदी शाह भाजपा के आला प्रादेशिक नेताओं को ठिकाने पर लगाने की चाल चल रहा हो, ऐसे में 2 लाख लोधी समाज के लोगों को जुटाना कहीं प्रहलाद पटेल के लिए उल्टा ना पड़ जाए। प्रहलाद पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। प्रहलाद पटेल इन दिनों अपने राजनीतिक कद के अनुरूप पद पर नहीं हैं। प्रहलाद पटेल भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। प्रहलाद पटेल की अगुवाई में 28 अप्रैल को भोपाल के जंबूरी मैदान में राजा हृदय शाह लोधी की जयंती पर एक सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी शिरकत करने की हामी भरी है। हालांकि उमा और प्रहलाद के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे हैं। उमा और प्रहलाद ने मध्य प्रदेश भाजपा में शिवराज को ज़्यादा तवज्जो दिए जाने से नाराज होकर भारतीय जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। भाजपा ने 2008 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा। भाजपा ने लगभग 4.25% वोट लेकर 5 विधायक भी बनाए थे। लगभग इतने ही वोटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना पड़ा। लेकिन 2003 चुनाव के मुकाबले मात्र 30 सीटों का ही नुकसान हुआ और शिवराज की सरकार बनी गई। 2008 के बाद उमा भारती भारतीय जनशक्ति पार्टी को गति नहीं दे पाई। 2011 में उमा भारती भाजपा में शामिल हो गई। हालांकि प्रहलाद पटेल 2009 में ही भाजपा का दामन थाम चुके थे। प्रहलाद और उमा के बीच भारतीय जनशक्ति पार्टी के दौरान ही संबंधों में खटास आ चुकी थी, जब 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उमा भारती ने भाजपा के प्रत्याशी घोषित करने के बावजूद अपने आप को चुनावी मैदान से हटा लिया। यह फैसला प्रहलाद पटेल को बताए बिना लिया गया था। 2 दिन पूर्व प्रहलाद पटेल के बेटे की सगाई समारोह में भाजपा के सारे दिग्गज नेता मौजूद रहे, लेकिन उमा भारती नहीं आई। बताया जाता है कि उमा इन दिनों हिमालय में हैं। उमा ने लोधी सम्मेलन में आने की सूचना तो दी है, लेकिन वे आएंगी या नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। अब बात वापस 28 अप्रैल के लोधी सम्मेलन और शौर्य यात्रा की। अगर इतिहास देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 2003 में भाजपा की सरकार बनवाने में अहम भूमिका उमा भारती और प्रहलाद पटेल की रही। भाजपा से अलग होकर उमा और प्रहलाद खासा प्रभाव जनमानस पर नहीं छोड़ पाई। ये हालात तब के थे जब उमा भारती मास लीडर हुआ करती थी। आज उमा भारती की राजनीति समाप्ति की ओर है और प्रहलाद पटेल एक बार फिर जातीय राजनीति की नाव पर सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीतिक तासीर जातिवादी राजनीति की नहीं रही, चाहे मायावती की बहुजन समाज पार्टी बसपा रही हो या उमा भारती की भारतीय जनशक्ति पार्टी। आदिवासी वोटों की राजनीति करने वाली गौंडमाना गणतंत्र पार्टी और जैश का परिणाम सामने है ही। भारतीय जनता पार्टी फ्री वेज स्कीम के सहारे समूचे देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदल चुकी है। ऐसे में क्या प्रहलाद पटेल सफल हो पाएंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि 4 मई को पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, पांडिचेरी, तमिलनाडु के चुनाव परिणाम आना है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 14 मई से जून तक भारतीय जनता पार्टी के सत्ता और संगठन में केंद्र से लेकर जिलों तक बड़ी सियासी उठापटक होगी। ऐसे में प्रहलाद का यह दाव पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव को चुनने वाले मोदी और शाह को क्या रास आएगा, देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में लोधी समाज की जनसंख्या 7% के आसपास है। माना जाता है कि 36 विधानसभा सीटों पर लोधी समाज सीधे सीधे जीत की गारंटी माना जाता है। 76 विधानसभा क्षेत्रों में लोधी समाज की दम पर भले प्रत्याशी जीत ना पाए, लेकिन हराने की कुव्वत जरूर रखते हैं। कुल जमा लगभग 136 सीटों पर लोधी समाज असर रखता है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व क्या कोई रिस्क उठाना चाहेगा? हो सकता है कि प्रहलाद के कद में इजाफा भी हो जाए। इधर अगर वर्तमान हालात पर नजर डालें तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मोदी शाह के निर्णयों से भाजपा के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह, गोपाल भार्गव, जयंत मलैया, अजय बिश्नोई राजनीतिक हाशिए पर नजर आ रहे हैं। कहीं यह सब नाराज असंतुष्ट नेता के किसी गुट का सामूहिक प्रयास तो नहीं कि प्रहलाद के बहाने सत्ता और संगठन पर निशाना साधा जाए? देखना दिलचस्प रहेगा। आप खबर नेशन देखते रहिए, हम आपको ताज़ा तरीन समाचारों से अवगत कराते रहेंगे।
अगर खबर नेशन के समाचार आपको पसंद आते हैं तो खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका कमेंट हमारा हौसला तो बढ़ाता ही है, लेकिन हमें हमारी गलतियों को ठीक करने का मौका भी देता है।